आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरेज। ठीक है। तो जित हमने मुख्तलिफ़ किस्म की डेटा टाइप्स हमने पढ़ी जिनमें से एक स्ट्रिंग थी, नंबर्स, बूलियन, ऑब्जेक्ट। ठीक है। एक और तरीका है हमारे पास डेटा स्टोर करने का। हम वेरिएबल्स के अंदर हमने ऑब्जेक्ट स्टोर करे हुए, हमने भाई क्या कहते हैं, स्ट्रिंग स्टोर किया हुआ है, नंबर स्टोर किया हुआ है, तो वो हमें आता भी है। लेकिन अब फ़र्ज़ करो हमारे पास एक केस है जिसके अंदर हमने 2 पर्सन का डेटा ऐड करना है। ठीक है। तो हमने एक अदद ऑब्जेक्ट पढ़ा था, तो ऑब्जेक्ट का मैं वेरिएबल बना देता हूँ। ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ नेम जॉन, ईमेल abc@gmail.com। सही है। ये जॉन है भाई, इसकी मैंने जो है डेटा, इसका मैं डेटा जो है मैंने एक ऑब्जेक्ट में कर दिया। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि जो वेरिएबल के अंदर मैंने इसका डेटा स्टोर किया, मैं चाह रहा हूँ कि एक और यूज़र का डेटा भी इसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो। ठीक है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस तरह से कुछ हो जाए कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो वेरी ऑब्जेक्ट्स के अंदर तो हम इस तरह से सिंटेक्स नहीं लिख सकते। हम दो यूज़र को एक उसके अंदर, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है। तो इस केस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास आता है एरे। ठीक है। तो एरे की हम बेसिक सी एग्जांपल देखते हैं पहले, फिर ये इस तरफ भी जाएंगे कि किस तरह हम एरे में ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है। एरे के अंदर भी हम ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, जो अभी मैंने बताया। हाँ, ये जो नेम, ये एक अदद ऑब्जेक्ट का वेरिएबल बनाया हमने। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है, जहाँ कर्ली ब्रैकेट लगाए हुए हैं ना, ये इसको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक है। खैर, वापस आ जाते हैं हम एरे के अंदर। ठीक है। एरे क्या है, एरे के अंदर ना हम मुख्तलिफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मुझे मुख्तलिफ क्या कहते हैं, फ्रूट्स जो हैं यहाँ पे, नहीं फ्रूट्स नहीं, गाड़ियाँ यहाँ पे मुझे स्टोर करनी है एक ही वेरिएबल के अंदर। ठीक है। तो यही एग्जांपल मैं उठा लेता हूँ यहाँ W3 से और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो ये है एरे का सिंटैक्स। ठीक है। अगर मैं खाली एरे बनाऊँ ना तो इस तरह से बनता है। ठीक है। हमारे पास एम्प्टी एरे भी होता है। ये जो है ना ऑब्जेक्ट वन, ये एम्प्टी एरे है। ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ इसे। या आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो है ना, और क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं। ठीक है। ये है एरे का सिंटैक्स। ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स क्या था, कर्ली ब्रैकेट्स। एरे का सिंटैक्स क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है। एरे का फ़ायदा ये है कि इसमें हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। मतलब मुख्तलिफ गाड़ियाँ, जैसे यहाँ पे इस केस में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ हमने गाड़ियों की वैल्यू स्टोर करी हुई है। ठीक है। इसका सिंटैक्स देख लो आप लोग। ये ना, मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने एक अदद गाड़ी का नाम लिखा, फिर उसके बाद मैंने दूसरी गाड़ी का नाम लिखा, उसका मैं अलग लिखूँगा। ठीक है। अच्छा, ये मेरा सजेशन जो है ना वो खुद से ही सेट हो रहा है। ठीक है। तो मैंने एरे के अंदर दो स्ट्रिंग स्टोर कर दिया, तो एरे के अंदर हम डिफरेंट वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट के केस में भी ऐसे ही था, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर जो है ना, हम जब ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर रहे थे तो हमने गाड़ी, अगर हमने फ़र्ज़ करो कोई कार ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करनी है, तो मैं कैसे स्टोर करूँगा, मॉडल। ठीक है। ये मैंने एक अदद मॉडल ईयर डाल देता हूँ, 2021। सही है। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करते हैं। ठीक है। लेकिन अब ना मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और गाड़ी ऐड करनी है, तो मैं कैसे करूँगा। तो इसलिए ये एरे का कॉन्सेप्ट आया। सही समझ आई, एरे क्यों यूज़ करते हैं हम, मुख्तलिफ वैल्यूज़ स्टोर करने के लिए। ठीक है। ये तो बहुत बेसिक सी एग्जांपल है, इसमें हमने दो गाड़ियों के नाम स्टोर करे हैं। ठीक है। अब देखते हैं एरे की थोड़ी एडवांस, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे ये एग्जांपल बता रहे हैं, देखो। अगर एरे नहीं होता हमारे पास तो हम कैसे वेरिएबल्स बनाते हैं, इस तरीके से। अब देखो कितने 3 लाइनों में एक चीज़ आ रही है, तो फिर उन्होंने एरे को जो है वो बनाया कि भाई एरे के थ्रू आप ये 3 लाइनों का कोड एक ही लाइन में कर सकते हो। ठीक है।
इसका ये इन्होंने एक एग्जांपल भी दी हुई है कि अगर आपको ये इम्प्लीमेंट करना था पहले, अगर एरे नहीं होता तो आप इस तरह से इम्प्लीमेंट करते, लेकिन अब एरे है तो एक ही लाइन में देखो कॉमा दे के, बस कॉमा दे के हमने जितनी चाहे हम उतनी वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ वो लोग बता रहे हैं यहाँ पे। सही है। क्रिएटिंग एन एरे, एरे बनाना सीख लिया हमने। एरे किस तरह से बनता है, इसको क्या कहते हैं, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स हम लगाते हैं, ये है एरे का सिंटैक्स, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो ये हमने बेसिक सी एग्जांपल देख ली कार्ड्स की। ठीक है, जिसके अंदर हमने 3 अदद कार्ड्स स्टोर करी है। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग लाइनों में भी लिख सकते हैं ताकि अच्छा दिखे। वैसे तो ये हमारा एडिटर खुद ही कर देता है, हमने वो क्या कहते हैं एक्सटेंशन इंस्टॉल करी हुई है, तो इस हिसाब से वो कर देता है खुद ही। ठीक है, अब पहली वाली एग्जांपल देखो, ये इसको ना मैं नाम दे देता हूँ, ऊपर कमेंट कर देता हूँ एग्जाम्पल 1। ठीक है, नहीं एग्जाम्पल नहीं, यूज़ केस 1। ठीक है, ये एक यूज़ केस है जिसमें हमने 3 गाड़ियों की वैल्यू अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर कराई है। ठीक है, यूज़ केस 2, ये 2 यूज़ केसेस लिख दिए। ठीक है, अब ऊपर वाला यूज़ केस जो है वो 3 लाइनों में आ रहा है, और भाई एरे वाला जो सिंटेक्स है उसमें देखो हमने एक ही, उसके अंदर वेरिएबल के अंदर एक ही वेरिएबल हमने बनाया, उसी के अंदर सब स्टोर कर दिया। लेकिन अब जो है, अब ना मुझे ये जो car2 है ना, अगर मैं वेरिएबल्स में car2 की वैल्यू एक्सेस करना चाहूँ, कंसोल कराना चाहूँ, तो मैं किस तरह से करूँगा, clg car2, इस तरह से मैं car2 लिखूँगा और मेरी car2 की वैल्यू जो वॉल्वो है वो एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं अपने ब्राउज़र पे भी खोल लेता हूँ, इंस्पेक्ट कंसोल। सही है, तो यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, ये वैल्यू जो है आराम से कंसोल करा दिया। लेकिन अब मैं एरे को मुझे एक्सेस करना है, अब मैं एरे को कंसोल करा के देखता हूँ। एरे को जब हम कंसोल कराएंगे तो पूरा का पूरा एरे जो है वो कंसोल के अंदर आ जाएगा। देखो पूरा एरे कंसोल के अंदर आ गया, यहाँ पे दिख रहा है ना। तो हमें सिर्फ ये जो सेकंड वाली वैल्यू है ना, इसे एक्सेस करना है, मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, मुझे पूरा एरे नहीं चाहिए। जैसे वेरिएबल वाले केस में तो हमने सिर्फ car2 की वैल्यू नेम चाहिए था, तो हमने भाई उसे कंसोल करा दिया था। लेकिन इस एरे के अंदर मुझे car2 की, ये जो car2 ही हुई ना ये वॉल्वो, तो इसकी वैल्यू सिर्फ मुझे एक्सेस करनी है, मुझे पूरा एरे नहीं चाहिए। तो इसको कैसे एक्सेस करेंगे, तो एरे के अंदर ना इंडेक्सेस होता है, इंडेक्सेस मैंने पहले भी पढ़ाया था। ठीक, इंडेक्सेस मैंने पहले स्ट्रिंग के अंदर पढ़ाए थे। स्ट्रिंग के अंदर कैसे थे, मैं फर्ज करो ये एक अदद स्ट्रिंग है। ठीक है, इसके अंदर इंडेक्सेस हम गिने तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें 6 इंडेक्सेस हैं। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर ऐसा था। एरे के अंदर कैसा है, अच्छा सॉरी, मैं 1 से गिनना स्टार्ट किया, इंडेक्सेस 0 से गिनना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एरे के अंदर क्या है, ये जो गाड़ी नंबर car1 है ना, ये है 0 इंडेक्स में, car2 1 इंडेक्स में, car3 सेकंड इंडेक्स में। ठीक है, हम हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समझ आ गया, ये है इंडेक्सेस का कॉन्सेप्ट। स्ट्रिंग में तो हम इतना यूज़ नहीं करते, लेकिन एरे में इंडेक्सेस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, अब मुझे कौन सी वैल्यू, कौन सी गाड़ी car2 की, जो car2 का जो नेम है वो एक्सेस करना है, मैं किस तरह से करूँगा, यहाँ पर आऊँगा। ठीक है, कौन से इंडेक्स में मुझे बताओ जल्दी से, ये जो वॉल्वो है वो कौन से इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे, बिल्कुल सही, 0 1। ठीक है, तो अब मुझे ना car2 की वैल्यू जो है वो एक्सेस करनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने कार्स लिखा। ठीक है, यही वेरिएबल का नाम है ना कार्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा। ठीक है, और जो भी इंडेक्स है उसका नंबर लिख दूंगा, जैसे इस केस में 1 है। ठीक है, अब सेव करता है तो मेरे पास सिर्फ car2 का नाम आ गया वॉल्वो। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है एरे के अंदर कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी हो, हम इस तरह से एक्सेस करते हैं। ठीक है, इस सिंपल वेरिएबल के अंदर तो हमें पता है सिंपल सा कंसोल करेंगे और कार जो भी हमें कंसोल करानी होगी वो करा देंगे। लेकिन इस एरे के अंदर हमने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है
और ज़ीरो इंडेक्स वाली कार को एक्सेस करना है, सेव किया, ये ज़ीरो इंडेक्स वाली कार आ गई। सही है। तो इस तरह से हम एरे की वैल्यूज़ एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे भी वो यही बता रहे थे कि अगर हमें, हाँ अच्छा इन्होंने ये दूसरी एग्जांपल दिखाई है, लेकिन ये भी वही है, इसको भी करके देख लेते हैं। पहले ये एक्सेस करना आ गया हमें, ठीक है। सिंपल कुछ नहीं है, वेरिएबल का नाम लिखना है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इंडेक्स नंबर लिख देना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना मैंने अब क्या करना है, यहाँ पे आप लोग ये वाली एग्जांपल देखें ना, इसने क्या किया, ज़ीरो इंडेक्स, इसने ना पहले एम्प्टी एरे लिया है, ठीक है। इन्होंने एम्प्टी एरे लिया है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, ज़ीरो इंडेक्स के अंदर साब की वैल्यू जो है वो स्टोर कर दिया, ठीक है। इसी तरह वन इंडेक्स के अंदर वॉल्वो और टू इंडेक्स के अंदर BMW। ये चीज़ समझ आ रही है? तो मैं भी यही करके देख लेता हूँ। इन्होंने क्या किया है, एक अदद एरे किस तरह बनता है, राउंड स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट से हमारा एरे बन गया। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज़ डालनी है, तो हम बाद में भी डाल सकते हैं, ठीक है। किस तरह से, जैसे मैंने कार्स ज़ीरो इंडेक्स पे मैं चाह रहा हूँ, ये देखो मेरा क्या कहते हैं, सजेशंस ने भी बता दिया, ठीक है। वन इंडेक्स में मैं करना चाह रहा हूँ कार टू की वैल्यू वॉल्वो, ठीक है। और का सेकेंड इंडेक्स में मैं करना चाह रहा हूँ BMW। सही है, सेव करते हैं इसे। अब कार्स जो है ना, मैं इसको कंसोल कराता हूँ लाइन नंबर 12 पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसके अंदर ज़ीरो इंडेक्स के अंदर मैंने साहब की वैल्यू स्टोर करी है, फिर उसके बाद वन इंडेक्स के अंदर वॉल्वो और सेकंड इंडेक्स के अंदर BMW, ठीक है। तो इंडेक्सेस हमने समझ लिए, तो ऊपर अब ये वैल्यूज़ मैंने स्टोर कर ली। अब ये जो कार्स है इसको मैं कंसोल करा के दिखा देता हूँ भाई, कार्स के अंदर कुछ स्टोर भी हो या खाली है, ठीक है। तो सेव करता है, ये देखो सारी वैल्यूज़ स्टोर हो गई, ठीक है। अगर आप लोग कंसोल में नोट करें, अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, ये जो है कैरेट का साइन बना हुआ है, इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये ना ओपन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ये बता रहा है कि भाई ज़ीरो इंडेक्स में हमारे पास ये वैल्यू है, वन इंडेक्स में हमारे पास ये वैल्यू है, सेकंड इंडेक्स में हमारे पास ये वैल्यू है। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर भी बता रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम कंसोल में देखें तो क्या कहता है, हमारे पास वो वैल्यूज़ भी बता रहा होता है और इंडेक्स भी बता रहा होता है। उसके अलावा हमारे पास एक अदद लेंथ की प्रॉपर्टी भी है, ठीक है, कंसोल के अंदर दिखा रहा होता है। लेंथ क्या चीज़ है, अगर ये तो यहाँ पे थ्री लेंथ है, तो आपको पता चल गया कि हमने भाई तीन वैल्यूज़ स्टोर करी है, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, थ्री, ठीक है। तो जैसे इस केस में अगर हम देखें डॉट लेंथ, सिर्फ मुझे लेंथ निकालनी है। हमने स्ट्रिंग की भी लेंथ निकाल के देखी थी। स्ट्रिंग में क्या होता है भाई, पूरा वो वर्ड जो है उसकी पूरी एक एक करेक्टर की काउंटिंग करता है लेंथ के अंदर। लेकिन हम एरे के अंदर जब लेंथ लगाते हैं तो सिर्फ जितने वर्ड्स हैं एरे के अंदर उसकी वैल्यू हमें दे देगा बस, ठीक है। जैसे कार्स डॉट लेंथ की हमने, तो हमने अभी तीन वैल्यूज स्टोर करी है, तो तीन हमें क्या कहते हैं लेंथ दे देगा, ठीक है। तो वापस मैं अपनी पुरानी एग्जांपल पे आ जाता हूँ। हमने क्या किया, हमने अभी एक अदद स्ट्रिंग ऐड किया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने वन ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने टू ऐड कर दिया, यहाँ पर थ्री ऐड कर दिया, ठीक है। और मैं स्ट्रिंग्स भी ऐड कर सकता हूँ साथ में, ठीक है। और बूलियन भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे यूज़ केस बहुत कम होता है, लेकिन कर सकते हैं हम, सही है। तो ये अब किस चीज़ का, ये नंबर्स का एरे हो गया। पहले हमने क्या बनाया था, स्ट्रिंग्स का एरे बनाया था, ठीक है। तो ये एग्जांपल अगर मैं इसको कंसोल कराऊँ तो वही 1 2 3 आ जाएगा एरे के अंदर। इसको मैं एक्सपेंड करूँगा तो भाई इंडेक्स नंबर भी बता रहा है, ज़ीरो इंडेक्स पे वन है, वन इंडेक्स में टू है, और इस तरह से, ठीक है। तो एरेस हमने पढ़ लिया, नहीं एरे अभी हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे बता रहे हैं द फॉलोइंग एग्जाम्पल क्रिएट्स एन एरे एंड असाइन वैल्यू टू इट, ठीक है। तो एरे हम, देयर इज़ नो नीड टू यूज़ न्यू एरे फॉर सिंपली
फॉर एग्जाम्पल अब ये वही है, हम इस तरह से भी एरे बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह से भी हम एरे बना सकते हैं, सही है। तो इसको छोड़ देते हैं अभी। कार्ड्स हमारे पास, कार्ड्स ये देखो हमने इसी तरह से हमने इसने क्या किया कि भाई कार के अंदर कार ज़ीरो की, कार्स का वेरिएबल है उसके अंदर ज़ीरो इंडेक्स वाली वैल्यू स्टोर कर दी है इस कार के वेरिएबल के अंदर, समझ आई। तो यहाँ पे ये वाली कार स्टोर हो जाएगी, ठीक है। एरे इंडेक्सेस स्टार्ट्स विद ज़ीरो, देखो इन्होंने भी लिखा हुआ है स्टार्ट्स हमेशा ज़ीरो से होती है, तो ज़ीरो इज़ द फर्स्ट एलिमेंट, वन इज़ द सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। ये भी हमने करके देख लिया अभी प्रीवियस एग्जाम्पल, दिस स्टेटमेंट चेंज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन कार्स, ठीक है। तो इसने क्या किया, कार्स ज़ीरो लिखा, ज़ीरो इंडेक्स में क्या था हमारे पास, ज़ीरो इंडेक्स में हमारे पास अभी तो वन है, तो ज़ीरो इंडेक्स में हमारे पास यहाँ पे वन, अगर हम वैल्यू चेंज करना चाहें तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं, जो अभी हमने करी भी दी, ठीक है। तो ये वाली एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, सही है। तो इस तरह से भी हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगर मैं अब कार्ड्स को कंसोल कर रहा हूँ तो ये जो साब है इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी इससे, ठीक है। देखता है, ये देखो चेंज हो गई, ठीक हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये अभी हमने पढ़ा नहीं है इतना बड़ा फंक्शन, इसको छोड़ देते हैं, ये हम डॉम में पढ़ेंगे। परसेंट ज़ीरो, ये देखो हमने स्ट्रिंग्स भी ऐड कर सकते हैं, नंबर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ अब ये वाली एग्जांपल के बारे में मैं बता रहा था, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई हमें मल्टीपल पर्सन्स का डेटा स्टोर करना है, तो वो हम एरे के थ्रू कर सकते हैं। किस तरह, ऑब्जेक्ट्स तो समझ आ गया ना अच्छे से, ऑब्जेक्ट क्या है, सिंपल कुछ नहीं है, इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, कॉन्स obj1 इज इक्वल, इसको समझने के लिए ना ऑब्जेक्ट अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ये हमने एक अदद ऑब्जेक्ट बनाया था, ऑब्जेक्ट टू भी हम बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। नेम सही है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर मैं एक अदद ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने उसको अलग वेरिएबल में स्टोर किया, उसके बाद मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया उसको भी अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, तो मतलब ये बेसिकली पर्सन वन कर देता है इसका नाम कर देता है परसेंट टू, ठीक है। तो हम मुझे दो पर्सन ऐड करने थे, उसके लिए मैंने अलग अलग वेरिएबल बनाया, इस तरह से मैं ऑब्जेक्ट में इस तरह से कर सकता हूँ। लेकिन फ़र्ज़ करो 100 यूज़र है, अब मैं 100 वेरिएबल्स बनाऊँगा तो ये मुश्किल हो जाएगी, इसलिए इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एरे, ठीक है। एरे के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, देख लेते हैं किस तरह। कॉन्स पर्सन्स नाम रख देता हूँ मैं इसका, एरे का सिंटेक्स स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एक अदद ऑब्जेक्ट है जिसकी मैंने आईडी दे दी 1 और नेम दे दिया जॉन, ठीक है। ये हमने एक ऑब्जेक्ट जो है एरे के अंदर स्टोर कर दिया। अब मुझे दूसरा पर्सन ऐड करना है, ठीक है। अब मैं दूसरा ऐड कर दूंगा, इसकी वैल्यूज चेंज कर दूंगा, ठीक है, सही हो गया। तो इस तरह से मैंने दो पर्सन्स एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, समझ आई। अब मैं तीसरा भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो 3 पर्सन मैंने ऐड कर दिए एक ही वेरिएबल के अंदर, तो ये एरे का फ़ायदा है, समझ आई। तो एरे के थ्रू हम ये चीज़ें कर सकते हैं कि एक ही वेरिएबल के अंदर मुख्तलिफ पर्सन्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ इंडेक्सेस अब कैसे काउंट करेंगे, इसका इंडेक्स क्या होगा, ये जो लाइन नंबर 8 पे जो हम मैंने लिखा है इसका इंडेक्स क्या होगा, ज़ीरो। इस पूरे का इंडेक्स ज़ीरो होगा या आईडी का इंडेक्स ज़ीरो होगा और नेम का 1 होगा, फिर आईडी का 2 होगा, और मुझे ये बताओ कि इस पूरे ऑब्जेक्ट का ज़ीरो होगा या सिर्फ आईडी जो मैंने अंदर लिखा उसका ज़ीरो होगा, पूरे का ज़ीरो होगा, बिल्कुल सही, पूरे का ज़ीरो होगा, ठीक है। ये ज़ीरो इंडेक्स के अंदर हमने
पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहा है। बिल्कुल ठीक, दोनों ने बिल्कुल ठीक कहा। ठीक है, और ये 1 इंडेक्स पे होगा और ये होगा 2nd इंडेक्स में। ठीक है, इसी तरह से हम इसी ऑब्जेक्ट के अंदर और भी वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे ईमेल example@gmail.com। ठीक है, तो अगर मैं कुछ और वैल्यूज़ भी ऐड करूं तो इसका ना फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। तो मैं काम करता हूँ एड्रेस ABC। नहीं, मेरा जो है क्या कहते हैं, VS कोड जो है एक ही लाइन में कर रहा है, तो कोई नहीं, हम अगली लाइन में ले जाते हैं। हम इसको ना इस तरह से भी फॉर्मेट करते, इस तरह से ही फॉर्मेट करते हैं जब हम एरे के अंदर वो लिखते हैं ना ऑब्जेक्ट्स, तो इस तरह से हम इसको फॉर्मेटिंग इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, वही चीज़ है, वो पहले एक लाइन में लिखा था, अब 4 लाइनों में लिखा, तो इस तरह से साफ सुथरा लग रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं 2 3 4 5 6 7 जितनी चाहूँ उतनी ऐड कर सकता हूँ। एक्सेस कैसे करेंगे, वही चीज़ है। ठीक है, अब कितना ऐड कर दिया मैंने। अब मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, सही है, इनकी सब मैंने चेंज कर दिया। अच्छा, मैंने एम्प्टी छोड़ दिया एड्रेस को। ठीक है, अभी मैंने एम्प्टी छोड़ दिया, एड्रेस जो है वो ऑप्शनल है, मैंने एम्प्टी छोड़ दिया। सही है, अब पर्सन्स को मैं करता हूँ कंसोल, तो हमारे पास आ जाएगा 0 इंडेक्स के अंदर भाई पूरा ऑब्जेक्ट आ गया ये वाला। सही है, 1 इंडेक्स के अंदर हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्ट आ गया जो कि ID2 है। ठीक है, तो ये हमने दो अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मुझे ना सिर्फ 0 इंडेक्स वाला शो हो, तो जल्दी से बताओ मैं कंसोल के अंदर क्या लिखूँ। नहीं, पूरा बताओ। अगर मैं सिर्फ 0 लिख दूंगा तो सेव करूंगा तो ये एरर दे रहा है। ठीक है, पर्सन्स के आगे मैं क्या लिखूं, हमने ऊपर भी किया था। बिल्कुल ठीक, सही है। अच्छा, इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं आएगा। सही है, मिला के लिखते हैं हम लोग, और मैं 0 डाल देता हूँ। ठीक है, सेव करते हैं। अब भाई सिर्फ मेरे पास एक अदद ऑब्जेक्ट आ गया जो कि ID1 वाला है, ये वाला ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया भाई। अब मुझे ईमेल एक्सेस करना है इसका, मुझे सिर्फ ईमेल चाहिए इसका। अब बताओ मैं क्या लिखूंगा इसके आगे। हमने ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एक्सेस करना सीखा था। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से एक्सेस करते हैं। बिल्कुल ठीक, बिलाल ने बिल्कुल ठीक कहा, डॉट लगा के। ऑब्जेक्ट के अंदर हम जब कर रहे थे तो हम डॉट लगा के लिख रहे थे, डॉट ईमेल। सही है, तो इस तरह से हमने भाई सिर्फ ईमेल एक्सेस कर लिया। कौन सी यूज़र का, यूज़र 1 का। ठीक है, अब इसी तरह से नेम भी एक्सेस कर सकता है, और जो भी मुझे एक्सेस करना है वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, एरे समझ आ गया। ये है एरे का कॉन्सेप्ट। देखता हूँ कुछ रह तो नहीं गया। डेट डॉट नाउ एक फंक्शन, एरे के अंदर हम फंक्शंस भी स्टोर कर सकते हैं। एरे एलिमेंट्स कैन बी ऑब्जेक्ट्स, जावा के वेरिएबल्स कैन ऑब्जेक्ट्स can be objects. Arrays are special kind of objects. Because of this you have a variable of different types in the same array. हाँ बिल्कुल ठीक, हम ना एरे के अंदर फंक्शंस भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे डेट डॉट नाउ एक जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन है। ठीक है, सही है। फंक्शंस नहीं, फंक्शन हम स्टोर कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यार आगे बढ़ते हैं। अब जो है ना, जो मैंने पहले फंक्शंस पढ़ाए थे उनको ना हम एरेस में भी इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि ना वो रिकॉल हो जाए, और ज़्यादातर वो एरेज में ही यूज़ होता है। ठीक है, तो ये वाला पहला तो मैंने बता दिया, डॉट लेंथ वाला। डॉट लेंथ वाला क्या करेगा, इसकी लेंथ बता देगा। ठीक है, अच्छा, लेंथ लेंथ जब मैं करूँगा तो वो क्या 0 से स्टार्ट होगी। जैसे ये वाला केस है, इसके अंदर 4 हैं। ठीक है, 4 वैल्यूज़ हैं, इसकी लेंथ का क्या आंसर आएगा।
इसके अंदर 4 वैल्यूज स्टोर है, इसकी लेंथ क्या होगी? एप्पल का 2, एप्पल का 2 कहाँ पे? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि फ्रूट्स डॉट लेंथ, इसका आंसर क्या आएगा? एप्पल का तो सेकंड इंडेक्स में बिल्कुल ठीक है, 3 आंसर आएगा। देख लेते हैं, 4 आंसर आएगा। तो दोनों के अलग अलग आंसर है, देख लेते हैं। ये मैंने स्टोर किया और ये भाई मैंने लेंथ को कर दिया कंसोल। सही है, सेव करते हैं। 4 आंसर आया। 4 इसलिए आया क्योंकि लेंथ जो है वो 1 से ही स्टार्ट होती है, लेकिन इंडेक्सेस जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जब लेंथ का ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये आएगा, ये देखेगा कितने एलिमेंट है, ये 1 से स्टार्ट करेगा और भाई गिन लेगा 1 2 3 4, हाँ भाई 4 है। ठीक है, तो फ्रूट्स डॉट लेंथ जो है 0 से नहीं स्टार्ट होता, 1 से स्टार्ट होता है। सही है, ये तो क्या इन्होंने बताया हुआ भी है, नोट में लिखा हुआ है, द लेंथ प्रॉपर्टी इज ऑलवेज 1 मोर देन द हाईएस्ट एरे इंडेक्स। ठीक है, तो वही बता रहे हैं ये लोग। तो ये चीज़ हमने कर ली। ये चीज़ अगर -1 कर दूं मैं लेंथ से, तो अगर मैं इसको लेंथ में से -1 कर दूं तो अब 3 आंसर आएगा, क्योंकि मैंने टोटल 4 आया था लेंथ, फिर मैंने उसमें से -1 कर दिया, तो अब ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये लूप हमने पढ़े नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे। ये लूप काफ़ी काम की चीज़ है, इसका यूज़ केस मैं बताऊँगा। ठीक है, एक मसला बता देता हूँ। ठीक है, मसला ये है कि मुझे कंसोल कराना है इन चारों वैल्यू को अलग अलग लाइनों में कंसोल कराना है। ठीक है, तो किस तरह से करा सकता हूँ मैं? फ्रूट्स 0 ओ फ्रूट्स 0 1 2 3, इस तरह से मैंने कंसोल करा दिया। ठीक है, अब मैं इंस्पेक्ट पे देखता हूँ, अब ये चारों जो है हमारे पास वो आ गए होंगे इस तरह से एक एक लाइन में। ठीक है, अब फर्ज करो यहाँ पे 100 वैल्यूज़ हैं, एरे के अंदर 100 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, 100 इंडेक्सेस हैं, तो अब क्या मैं 100 दफ़ा कंसोल लिखूँगा? तो ये मसला है। ठीक है, मसला नहीं है, लेकिन ये मतलब ये इशू हो सकता है। उसके लिए फिर क्या है, हम करते हैं लूप। इस लूप सीखते हैं, उस मैं पढ़ाऊँगा। हाँ बिल्कुल ठीक, लूप पढ़ते हैं हम। तो बाद में हम लूप के टॉपिक पे आएंगे, तो इसको जो है देखेंगे कि किस तरह से हम 3 4 लाइनों का कोड लिखेंगे। ठीक है, और उसमें बस ये जो जितने भी एरे के अंदर अगर 100 भी वैल्यूज़ है ना, वो सारी प्रिंट हो जाएंगी, वो सारी कंसोल हो जाएगी। जैसे इस केस में हमने 4 लाइन में लिखा कंसोल, तो 4 वैल्यूज़ हुई ना, उसमें हम एक ही लाइन में लिखेंगे, वो भाई सारी कर देगा। तो लूप का ये कॉन्सेप्ट है, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। एरे हमने पढ़ लिया है। ये वाली एग्जांपल भी देख लेता। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, फ्रूट डॉट लेंथ। अब बताओ ये क्या करेगा? ये जो है किस इंडेक्स के अंदर 11 को पुट करेगा। ठीक है, हमने अभी डाला, अभी हमने सीखा कि भाई कैसे हम एरे के अंदर वैल्यूज़ डालते हैं। किस तरह से डाली थी हमने? यहाँ पे मैं 0 लिख देता, तो वो 0 इंडेक्स पे प्लेस हो जाती थी। ठीक है, 1 लिखूँगा तो 1 इंडेक्स पे आ जाएगी। अब मुझे बताओ, इन लोगों ने थोड़ा सा टेक्निकल करके पूछा है, अब बताओ किस इंडेक्स पे होनी चाहिए। पहले देखो फ्रूट्स डॉट लेंथ की वैल्यू क्या है। फ्रूट्स डॉट लेंथ हमने कंसोल करा के देखा था पहले भी। तो फ्रूट्स डॉट लेंथ है, उस उस इंडेक्स के अंदर हमने 11 की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंसोल करा देता हूँ फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स को मैंने कर दिया कंसोल, ओ फ्रूट्स को नहीं, डॉट लेंथ को।
डॉट लेंथ। अब देखते हैं पहले कि भाई इधर इसकी लेंथ आ रही है 3, ठीक है। अब काट के इसकी लेंथ आ रही है हमारे पास 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं 3 लिखूँ या फ्रूट्स डॉट लेंथ लिखूँ, एक ही बात हुई ना, ठीक। तो फ्रूट्स डॉट लेंथ लिखूँ या 3 लिखूँ, तो मैंने फ्रूट्स डॉट लेंथ लिख दिया। अब बताओ किस इंडेक्स पे हमारे पास 11 प्लेस होना चाहिए। 3, बिल्कुल ठीक, सही है, समझ आ गई। तो हम यहाँ पे जो है डायनामिक वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं। जैसे हम ऊपर आए, यहाँ पे लिखूँ कॉन्स्ट वेल इज इक्वल टू 4, ठीक है। मैं यहाँ पे वेल लिखूँ ना, तो यह 4 इंडेक्स पे जो है वैल्यू सेट हो जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने थोड़ा सा इस तरीके से पूछा ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। सही है। अब देख लेते हैं, हम फ्रूट्स को जो है कंसोल करा के देखते हैं कहाँ पे हमारा लेमन जो है वो प्लेस हुआ है, ठीक है। तो लेमन जो है 3rd इंडेक्स के बाद प्लेस हुआ है। जैसे 0 से हम स्टार्ट करते हैं, 0 1 नहीं सॉरी 3rd इंडेक्स में ही प्लेस हुआ है, 0 1 2 3, सही है। तो 3rd इंडेक्स पे हमारे पास प्लेस हो गया। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे 4 दे के देखते हैं। ये देखो मैंने 4 दिया, अभी मेरे पास एक अदद, हाँ एक अदद हमारे पास एम भी आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ 0 1 2 3 4, देखो 3 वाली जो है ना वो एम है, यहाँ पे शो नहीं कर रहे, लेकिन आप लोग नोट करें तो यहाँ लिखा आ रहा है एम, सही है। तो अब मैंने डायरेक्ट 4 पे प्लेस किया ना, 3 पे तो कुछ नहीं है, ये 0 पे बनाना है और 1 पे ऑरेंज है, 3 पे एप्पल है, सही है। 4 पे हमने कुछ गलत बोल दिया मैंने, 0 पे बनाना है, 1 पे ऑरेंज है, 2 पे एप्पल है, 3 पे हमने कुछ नहीं प्लेस किया, ठीक है। 3 पे हमने कुछ नहीं प्लेस किया और डायरेक्ट 4 पे किया, तो इसने क्या किया कि 3 की जो वैल्यू वो एम लिख दी और 4 पे 11 ऐड कर दिया, ठीक है। लेकिन लेंथ जो है इसकी 5 ही है, क्योंकि एम भी काउंट कर रहा है वो, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है। ये देखो ये भी वही चीज़, इत्तेफाक से वही चीज़ बता रहे हैं कि अगर आप एम लिखोगे तो भाई वो अनडिफाइंड दे देगा, एम दे देगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं होल्स इन एन एरे, ठीक है। तो ये सब हमने करके देख लिया। रीडिफाइन द एरे, सही है, सही है। ये सब देख लिया हमने, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट भी स्टोर करके देख लिया, न्यू एरे भी बना के देख लिया। इस तरह से भी हम एरे बना सकते हैं, और जो मैंने ऊपर तरीका बनाया उस तरह से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। देखो ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इस तरह से भी बना सकते हैं, हमने वाला तरीका नहीं यूज़ कर रहे, हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ बता रहे हैं, 2 तरीके हैं, बस आपका पता होना चाहिए। न्यू एरे से भी हम एरे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वही तरीका, कॉमन एरे, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। टाइप ऑफ फ्रूट, हमने इसकी टाइप ऑफ टाइप बस ये आखिरी देखते हैं, फिर उसके बाद हम कंडीशंस की तरफ मूव करते हैं। मेरे ख्याल से वही, हाँ जो है वो क्विज़ आ गई है, ठीक है। आप लोग ना ये क्विज़ कर लिया करो, ये अच्छा है इनका कि ना आप लोग ये लेक्चर जो मैं आज एरे में पढ़ाया, अब ना आप लोग ना बल्कि क्लास में ही कर लेंगे, ये क्लास में ही कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, ठीक है। सही है। यहाँ पर आते हैं फ्रूट्स, क्या दिखा रहा था मैं, टाइप ऑफ, ठीक है। इसकी फ्रूट्स की टाइप क्या है वो देखनी है हमने। तो इसको मैंने टाइप को जो है कंसोल करा दिया, देखता है ऑब्जेक्ट इसकी टाइप है, लेकिन इसको हम एरे, अगर आप टाइप करोगे तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन एरे हम लिखते हैं, सही है, समझ आई। अगर आप टाइप करोगे तो ये ऑब्जेक्ट ही है एक तरीके से, लेकिन हम इसको एरे में लिखते हैं। इस एरे हमारे पास एक अदद फंक्शन है, देख लेते हैं। हम इस एरे का हम क्या करते हैं, फ्रूट्स डॉट इस एरे, टाइप ऑफ हटा देता हूँ मैं,
सही है। तो यहाँ पे फंक्शन, ये फंक्शन है, इज एरे फंक्शन है, ठीक है। तो इज एरे का मतलब ये है कि भाई ये एरे है या नहीं, इज एरे और नॉट, ठीक है। तो सेव करते हैं यहाँ पे मैं, तो इज एरे लिखा हुआ है तो मेरे ख्याल से बूलियन ही रिटर्न करेगा। इज एरे इज नॉट अ फंक्शन, ओ सॉरी, ऐसे नहीं, इस तरह, फ्रूट्स, हाँ देखो, इज एरे हमारे पास एक अदद फंक्शन है, इसके पैरामीटर में हमने क्या दे दिया, फ्रूट्स, ठीक है। पैरामीटर हमने फंक्शंस में पढ़ा था, सब रिवाइज कराना है मुझे एक क्लास में, तो लागे ना सब एक अदद प्रोजेक्ट बनाएंगे ना तो सारा रिवाइज हो जाएगा, सही है। तो एरे डॉट इज एरे को हम इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन हम ये यूज़ नहीं करते। एक और तरीका है, वो हम आगे देखेंगे। खैर क्विज करते हैं। क्या कह रहा है कि गेट द वैल्यू ऑफ वॉल्वो फ्रॉम द कार। बताओ भाई क्या, कैसे इसकी वैल्यू निकालूं, मुझे लिख के बताओ, मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा यहाँ पे चैट पे। गलत लिख दो लेकिन लिखो। यहाँ पे बिलाल कह रहे हैं यहाँ पे मैं 1 लिख दूँ, ठीक है। अगर मैं x इज इक्वल टू 1 करूँगा तो x के अंदर मैं 1 की वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। मुझे क्या करना है, कार्ड्स के एरे को, कार्ड्स के एरे के अंदर जो 1 इंडेक्स में है उसकी वैल्यू एक्सेस करनी है। बिल्कुल ठीक, ठीक है। इस तरह से मरियम ने सही जवाब दिया, इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। 1 लिखेंगे लेकिन हम पहले, उससे पहले कार्ड्स भी लिखेंगे, सही है। तो कहाँ पे है भाई शो आंसर, ये ब्लू कर दिया, मतलब ठीक है हमारा आंसर, सही है। सबमिट आंसर, ब्लू नहीं किया, वो शो आंसर करो तो वही वो आंसर दिखा देता है। अब ये कह रहे हैं कि चेंज द फर्स्ट आइटम ऑफ कार्स टू फॉल्ट। हाँ बिल्कुल ठीक बिलाल, आपने भी बिल्कुल ठीक कहा। अब बताओ ये कैसे चेंज करेंगे, ये हमने चेंज भी करना, वैल्यूज़ चेंज करना सीखा है। ये बोल रहा है कि भाई फर्स्ट आइटम, यहाँ पे तो वॉल्वो लिखा है, इसको चेंज करके फोर्ड कर दो। पता नहीं मैं गाड़ियों के नाम सही भी ले रहा हूँ या नहीं, लेकिन बस जो भी है ऐसी है। बिलाल ने बोला है कार्स 0, यहाँ पे मैं लिख दूँ कार्स 0, ठीक है। तो बताओ मरियम, आप भी आंसर बताओ पहले, फिर मैं इसका आंसर शो करूँगा। बिल्कुल ठीक, दोनों का जवाब ठीक है, शो आंसर करता है, यही आंसर है, ठीक है। हाइड आंसर, सबमिट आंसर, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अलर्ट का फंक्शन मैंने एक दफ़ा पढ़ाया था आप लोग को, वो अलर्ट आ जाता है ऊपर, याद है, ऊपर ना, ऊपर हमारे पास अलर्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि भाई अलर्ट द नंबर ऑफ आइटम्स इन एन एरे, ठीक है। तो अब बताओ मुझे ये एरे के अंदर कितना आइटम्स है और इसको मैं किस तरह से लिखूँगा। हमने एक करके भी देखा था, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई इसकी क्या कहते हैं, जितना आइटम है उतने बता दो। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा उसका, वरना आप लोग को पता ही चल जाएगा। कार्ड्स के अंदर कितना आइटम है वो मुझे यहाँ पे बताना है। मैं क्या लिखूँगा कि भाई उसके आइटम्स मुझे पता चल जाए। आप लोग भी सवाल पढ़ सकते हो। अलर्ट द नंबर ऑफ आइटम्स इन एन एरे यूजिंग द करेक्ट एरे प्रॉपर्टी। अब बिलाल कह रहा है 3 लिखूँगा मैं, ठीक है। बिलाल ने कहा है 3, मरियम आप बोलो। मे बी, हाँ देख लेता, हो सकता, देख लेता। 3, दोनों ने 3 बोला है, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो कार्ड्स है ना, कार्ड्स का वेरिएबल है, हाँ कार्ड्स का जो वेरिएबल है इसके अंदर कितने आइटम्स हैं, कि इसकी क्या लेंथ है, बेसिकली ये पूछ रहा है, ठीक है। ये वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा था लेकिन चलो, इसकी क्या लेंथ है ये पूछना चाह रहा है। अब बताओ, ठीक है। 3 तो आएगा, हम गिन सकते हैं। अब यहाँ पे ना 1000 आइटम्स है तो हम 1000 आइटम्स को गिन नहीं सकते, ठीक है। अब मैं ऐसा क्या लिखूं कि वो अगर 1000 भी हो तो वो काउंट करके दे दे मुझे 1 मिनट में।
इस एरे की मुझे लेंथ बताओ। बिलाल ने बोला है कार्स डॉट लेंथ, बिल्कुल ठीक। इस तरह से हम कार्स डॉट लेंथ लिखेंगे, तो कार्स का वेरिएबल है, उसकी हमें डॉट लगा के हम लेंथ लिखेंगे तो उसकी लेंथ पता चल जाएगी। शो आंसर बिल्कुल सही है, सबमिट करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज। आप लोग ना ये करने के बाद, मेरे साथ करने के बाद, मतलब अभी एक आध गलतियां जो है ना, वो आप लोग ये दोबारा से अटैम्प्ट करना, और उम्मीद है मुझे कि अगली दफ़ा जो है एक भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे अटैम्प्ट करने के बाद आप लोग भी एक दफ़ा अटैम्प्ट करना है, बड़े हर चैप्टर के आखिर में आई है। सही है। यूज द करेक्ट एरे मेथड टू रिमूव द लास्ट आइटम ऑफ द फ्रूट्स एरे। ये बोल रहा है कि भाई लास्ट आइटम हटाना है हमने, तो हम किस तरह से हटा सकते हैं? तो यूज द करेक्ट एरे मेथड टू रिमूव द लास्ट आइटम ऑफ द फ्रूट एरे। अगर यहाँ पे स्लाइस का कॉन्सेप्ट है तो हमने अभी देखा नहीं है, और पॉप भी नहीं देखा। अच्छा, पॉप का फंक्शन हमने देखा नहीं है, वो आगे पढ़ेंगे तो देख लेंगे। खैर, पॉप क्या करता है, आखिरी आइटम को रिमूव कर देता है। पॉप का फंक्शन ये करता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रूट्स का वेरिएबल मैंने कॉल किया, और पॉप का फंक्शन यूज़ किया, तो ये भाई आखिरी आइटम को, लास्ट आइटम ऑफ द फ्रूट एरे, तो उसको रिमूव कर देगा, जो कि इस केस में एप्पल है। ठीक है, तो हम यही आंसर कर देते हैं। सही है। नेक्स्ट, यूज द करेक्ट एरे मेथड टू ऐड कीवी टू द फ्रूट्स एरे। कीवी ऐड करना है भाई मैंने, कहाँ पे ऐड करना है? यूज द करेक्ट एरे मेथड टू ऐड कीवी टू द फ्रूट्स एरे। इसमें इसने बोला नहीं है, ये बोल रहा है किसी भी इंडेक्स पे आप ऐड कर दो, बस ऐड कर दो। तो मैं कहाँ पे ऐड करूँगा और क्या लिखूँगा, मुझे बताओ। ठीक है, फ्रूट्स के अंदर ऐड करना है मुझे। सही है, सोचो। चलो मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। पहली चीज़ तो आ गई फ्रूट्स। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे कीवी ऐड करना है। तो पिछली एक्सरसाइज में मेरे ख्याल से पहले दूसरे सवाल के अंदर हमने कुछ ऐड किया था, तो वही सिंटैक्स यहाँ पे भी यूज़ होना है। चलो मैं बता देता हूँ आप लोग को, ये एग्जांपल हमने करी भी थी। इसकी कितने, मतलब कौन से इंडेक्स पे हमने ऐड करना है? 0 पे तो बनाना है फ्रूट्स 3, बिल्कुल ठीक। देख लेते, स्पेस नहीं आएगा दोनों के बीच में। ठीक है, स्पेस नहीं लगाना है हमने कहीं पे भी, एरे ही यहाँ पे। सही है, शो आंसर। अच्छा, ये पुश का मेथड भी और ये भी है मेरे ख्याल से। नहीं, पुश से भी ऐड कर सकते हैं हम, इससे भी ऐड कर सकते हैं। हमने ऐड करके देखा था, लेकिन हमने पुश पॉप पढ़ा नहीं है अभी। ठीक है, तो अभी छोड़ देते हैं इसे। इसको एक काम करते हैं, फ्रूट्स डॉट पुश। पुश का मेथड क्या करता है, ये यूज़ होता है। ठीक है, ये ज़्यादा यूज़ होता है। लेंथ वाला भी यूज़ हो सकता है। लेंथ वाला, हाँ, लेंथ वाले में ये मसला है कि उसमें हमें ज़्यादा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन हमने ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हमने दो, अभी तो एक ही चीज़ पढ़ी थी, वो इस तरह से ऐड करना हमने सीखा था। वो एक्स नहीं, 3 इज इक्वल टू कीवी। सही है, इस तरह से हमने ऐड करना सीखा था। लेकिन ये हमारे पास एक और फंक्शन बता रहा है, डॉट पुश। ये हम पढ़ेंगे, लेकिन अच्छा है आप लोग को अभी से पता चल जाए तो अच्छा है। पुश क्या करना है हमने? कीवी। शो आंसर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कि भाई इसको स्मॉल में ही लिखो जैसे लिखा हुआ है, तो अब करते हैं करेक्ट। ठीक है, तो पुश का मेथड क्या करता है, आपके एरे के अंदर जो भी आप वैल्यू दोगे वो पुश कर देगा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से अब फंक्शंस की तरफ जा रहे हैं। स्प्लाइस का फंक्शन आ गया, तो स्प्लाइस का फंक्शन वैसे हमने पढ़ा हुआ था स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, यूज स्प्लाइस मेथड टू रिमूव ऑरेंज एंड एप्पल फ्रॉम फ्रूट। ऑरेंज और एप्पल हटाना है, तो ये बाद में करेंगे, क्योंकि अब फंक्शंस आते जा रहे हैं। तो हम जो है जब एरे के फंक्शंस में जाएंगे, मेरे ख्याल से अगला ही टॉपिक है, और ये एक्सरसाइज 2 शुरू हो गई है, सॉरी, तभी तो ये ऐसे सवाल आ रहा है।
अगर हम यहाँ पर आए एरेस के उसके, एरे मेथड जब हम पढ़ेंगे ना तो इसके अंदर ये सारे मेथड होंगे। टू स्ट्रिंग जॉइन पॉप, ये देखो पॉप आ गया, ये हमने पढ़ा नहीं है। पुश भी आएगा, भी पुश भी आ गया, ठीक है, ये कल नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, शिफ्ट भी आ गया। स्लाइस भी हमने पढ़ा था, स्लाइस जो है वो यहाँ पे भी यूज़ होता है, स्लाइस हमने स्ट्रिंग के अंदर यूज़ करा था, यहाँ भी यूज़ होता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे कॉनकैटिनेट भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो स्प्लाइस भी, स्प्लाइस अलग है, स्लाइस अलग है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल एरे की जो हमने क्विज है वो अच्छे से कर ली है। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहा करें और ये क्विजेज जो है ना अटैम्प्ट करते रहा करें। ठीक है, तो ये हो। अच्छा, मुझे कंडीशंस पढ़ानी थी लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया, तो कंडीशंस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में ना मैं कुछ सोच के आऊँगा कि कुछ बनाएंगे। ठीक है, पुरानी चीज़ों को यूज़ करते हुए हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो कुछ बना लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलता है। सही है, कोई सवाल हो तो पूछ लो, और कुछ समझ ना आए तो भाई मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा, कोई मस इशू नहीं है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।